हेलो, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जाना पहचाना पाठक सर जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और रोज की तरह आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज के वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद। आखिर क्यों है ये पद चर्चा में? ये पद चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की प्रमुख श्रीमती सोनिया गांधी ने लोकसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखकर कांग्रेस पार्टी के सांसद श्री राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया है। स्पष्ट है कि 10 साल बाद लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष का पद प्राप्त होने वाला है, इसी वजह से यह चर्चा में है। आखिर कैसे होता है नेता प्रतिपक्ष के पद का निर्धारण? इस संबंध में 2 आधार हैं। पहले आधार का नाम है मावलंकर नियम, जिसका प्रतिपादन लोकसभा के पहले अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर के द्वारा किया गया था। इस आधार के अनुसार जो राजनीतिक दल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद चाहता है, उस राजनीतिक दल के पास लोकसभा के कोरम के बराबर सदस्य होने चाहिए। कोरम अर्थात लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। जबकि दूसरे आधार की चर्चा सैलरी एंड अलाउंसेस लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 में की गई है। इस अधिनियम के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नेता प्रतिपक्ष के पद पर उस व्यक्ति को मान्यता प्रदान की जाएगी जो व्यक्ति उस राजनीतिक दल से संबंधित होगा जो राजनीतिक दल लोकसभा में विपक्ष में होगा और उसके पास विपक्ष में रहते हुए सबसे अधिक संख्या में सांसद होंगे। स्पष्ट है कि इस अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए किसी न्यूनतम संख्या का प्रावधान नहीं है कि उस दल के पास न्यूनतम इतने सदस्य होने चाहिए, जबकि मावलंकर नियम में न्यूनतम संख्या अर्थात 1/10 का प्रावधान है। लेकिन वर्तमान समय तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए उस पुरानी परंपरा का ही पालन किया जाता है, न कि इस अधिनियम के प्रावधानों का। आखिर कब हुई थी पहली बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति? जो पहली 3 लोकसभाएं थीं, उनमें इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई थी। इस पद के लिए पहली बार 1969 में श्री राम सुभग सिंह को नियुक्त किया गया था। अर्थात श्री राम सुभग सिंह पहले मान्यता प्राप्त नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन तब भी इन्हें कोई वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं थी, अर्थात नेता प्रतिपक्ष को कोई वैधानिक आधार प्राप्त नहीं था। इसी कारण से 1977 में संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित करके इसे वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। यहाँ यह आपको स्पष्ट होना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष को 1977 में वैधानिक दर्जा मिलने के बावजूद भी 1980, 1989, 2014 तथा 2019 के चुनावों के बाद गठित लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई थी। आखिर क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को? 1977 में संसद के द्वारा पारित सैलरी एंड अलाउंसेस लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के बराबर अधिकार प्राप्त होंगे, जिसमें आवासीय सुविधाएं, सचिवालय एवं अन्य सभी प्रकार की सहूलियतें शामिल हैं। चलिए सबसे आखिर में हम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के कार्यों और अधिकारों पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कई सारी नियुक्ति समितियों का सदस्य होता है, जिसमें शामिल है चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति, सूचना आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति का सदस्य। इसी प्रकार से सीवीसी एवं सीबीआई के निदेशकों की नियुक्ति करने वाली समिति का भी सदस्य होता है। इसके अलावा जो लोक लेखा समिति है, उस समिति का अध्यक्ष भी लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। इसके अतिरिक्त जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, वह सरकार की कार्यों की कड़ी निगरानी रखता है, सरकार की आलोचना करने का कार्य करता है, साथ ही साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संतुलन बनाने का भी कार्य करता है। तो मुझे उम्मीद है कि लोकसभा में
विपक्ष के नेता के संबंध में मेरे द्वारा दी गई ये संक्षिप्त जानकारी आपको काफी बेहतर लगी होगी। इसी प्रकार से और बेहतरीन जानकारियों से युक्त वीडियो को देखने के लिए आप जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।